गांव के किनारे एक छोटा सा खेत था, जहां हरदम मेहनत करता रहता था एक दुर्बल किसान, श्यामलाल। उनके घर में एक बेटा था, जिसका नाम था मोहन। मोहन को काम करना कभी पसंद नहीं था। वह हमेशा घर में बैठकर आराम करना पसंद करता था। एक सुबह जब श्यामलाल अपने खेत में काम कर रहे थे, तभी मोहन उठा और धीरे धीरे बाहर आया। वह देखता था कि उसके पिता कितनी मेहनत से काम कर रहे हैं। श्यामलाल ने मोहन को देखकर कहा, बेटा, आज तुम भी मेरे साथ आकर काम करो। खेतों में बहुत काम है और मेरी मदद की जरूरत है। लेकिन मोहन ने कहा, पापा, मुझे थोड़ा और आराम करना है, मैं बाद में आ जाऊंगा। श्यामलाल निराश होकर काम करते रहे। दिन भर काम करते करते श्यामलाल थक गए। जब वह शाम को घर लौटे तो मोहन को घर पर ही सोते हुए पाया। श्यामलाल ने उसे जगाया और कहा, बेटा, तुम्हें भी काम करना सीखना होगा। घर में बैठकर आराम करना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। लेकिन मोहन ने कहा, पापा, मुझ काम करना पसंद नहीं है, मैं आराम करना पसंद करता हूँ। श्यामलाल निराश होकर चुप हो गए। एक दिन जब श्यामलाल खेत में काम कर रहे थे, तभी गांव के एक बुजुर्ग आकर उनसे मिले। बुजुर्ग ने कहा, श्यामलाल जी, आपके बेटे की आलसी आदतों के बारे में सुना है। क्या आप उसे काम करने के लिए प्रेरित नहीं कर सकते? जी हाँ, मैं कई बार उसे काम करने के लिए कहता हूँ, लेकिन वो हमेशा बहाने बना देता है। बुजुर्ग ने कहा, श्यामलाल जी, आप उसे समझाएं कि काम करना कितना महत्वपूर्ण है। उसे यह समझाएं कि आलस्य से कैसे नुकसान होता है। श्यामलाल ने कहा, ठीक है, मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगा। वह बुजुर्ग से विदा लेकर घर लौट आए। मोहन की आलसी आदतें अब उसके पिता श्यामलाल को गहरी चिंता देने लगी थीं। वह अक्सर अपने दोस्तों के साथ समय बिताता था और खेलने में व्यस्त रहता था, जबकि उसके पिता खेतों में मेहनत करने में लगे रहते थे। श्यामलाल बार बार मोहन से खेतों में मदद करने के लिए कहते, लेकिन मोहन हमेशा कोई न कोई बहाना बना देता था। एक दिन श्यामलाल ने मोहन से कहा, खेतों में काम करने में मदद कर, देख फसलें बहुत अच्छी हो रही है और हमारे पास बेचने के लिए काफी होगा। लेकिन मोहन ने उत्तर दिया, पिताजी, मैं थक गया हूँ, आप खुद ही काम कर लीजिए। मोहन, तुम्हारी मदद की जरूरत है। अगर हम फसल बर्बाद होने से नहीं बचा पाए तो हमारा परिवार मुश्किल में पड़ जाएगा। लेकिन मोहन ने उनकी बात सुनने से इनकार कर दिया और वह फिर से अपने दोस्तों के साथ खेलने चला गया। श्यामलाल बहुत निराश हुए। वह जानते थे कि मोहन की आलसी आदतें उनके परिवार के भविष्य को प्रभावित कर सकती हैं। वह मोहन को समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन मोहन हमेशा उनकी बातों को नजरअंदाज कर देता था। एक दिन गांव में अचानक सूखा पड़ गया। धीरे धीरे खेतों में फसलें सूखने लगीं और किसानों के चेहरों पर चिंता छा गई। श्यामलाल परेशान होकर मोहन के पास आए और कहा, मोहन, देखो, हमारी फसलें बर्बाद होने लगी हैं। अब हमें तुरंत काम करना होगा, नहीं तो हमारा परिवार मुसीबत में पड़ जाएगा। लेकिन मोहन ने फिर से उनकी बात सुनने से इनकार कर दिया। वह बस अपने दोस्तों के साथ खेलने में व्यस्त था और उसे अपने पिता की चिंता का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। एक दिन जब श्यामलाल बहुत बीमार पड़ गए तो ना चाहते हुए भी मोहन को खेतों में काम करना पड़ा। वह घबरा गया क्योंकि उसने कभी इतना काम नहीं किया था। लेकिन फिर उसे अपने पिता की सलाह याद आई, बेटा, मेहनत करने से ही सफलता मिलती है। इस बात को याद करके मोहन ने खेतों में जाकर काम करना शुरू कर दिया। शुरू में उसे बहुत कठिनाई हो रही थी। उसके हाथ दर्द करने लगे और वह थक गया, लेकिन वह हार नहीं मानना चाहता था। उसने खुद को प्रेरित किया और काम करना जारी रखा। धीरे धीरे उसकी मेहनत का परिणाम दिखने लगा। उसने देखा कि फसलें अच्छी हो रही हैं और खेत साफ हो रहे हैं। एक दिन जब मोहन खेत में काम कर रहा था तो उसके पिता श्यामलाल बाहर आए।
श्यामलाल बहुत प्रसन्न थे देखकर कि उनका बेटा मेहनत कर रहा है। उन्होंने मोहन से कहा, बेटा, मैं तुम्हारी मेहनत देखकर बहुत खुश हूं। तुमने मेरी बात मानकर काम करना शुरू कर दिया है। मैं जानता हूं कि शुरू में तुम्हें कठिनाई हो रही होगी, लेकिन अब तुम्हारी मेहनत का फल दिखने लगा है। मोहन ने अपने पिता की बात सुनकर खुद को बहुत अच्छा महसूस किया। वह अब समझ गया था कि मेहनत करने से ही सफलता मिलती है। उसने अपने पिता से माफी मांगी और कहा, पिताजी, मैंने आपकी बातों को नहीं माना और आलस्य में डूबा रहा, लेकिन अब मैं समझ गया हूं कि आप सही थे। मेहनत करने से ही हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। बेटा, मैं तुम्हारे इस बदलाव से बहुत खुश हूं। तुमने अपने आलस्य को छोड़कर मेहनत करना शुरू कर दिया है। अब तुम्हारी फसलें अच्छी हो रही हैं और गांव में खुशहाली लौट आई है। मैं जानता हूं कि तुम्हारी ये सफलता तुम्हारी मेहनत का ही परिणाम है। मोहन ने अपने पिता की बातों को ध्यान से सुना और उन पर गौर किया। वह अब समझ गया था कि मेहनत के बिना कोई भी सफल नहीं हो सकता। उसने अपने आलस्य को छोड़कर खेतों में काम करना जारी रखा और धीरे धीरे उसके मेहनत का फल दिखने लगा। गांव के लोग भी मोहन की मेहनत और उसकी सफलता से प्रभावित हुए। वे उसकी तारीफ करने लगे और कहने लगे, देखो, मोहन ने अपनी आदतों को बदल दिया है और अब वह एक सफल किसान बन गया है। उसकी मेहनत का फल उसे मिल रहा है। एक दिन गांव के मुखिया मोहन के पास आए और उससे कहा, मोहन, तुमने अपने जीवन में बहुत अच्छा बदलाव किया है। तुम्हारी मेहनत और जिम्मेदारी का हम सब गवाह हैं। तुमने हमें यह सिखाया है कि कैसे एक व्यक्ति अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। मोहन ने मुखिया के शब्दों पर गौर किया और उनका आभार व्यक्त किया। वह अब समझ गया था कि आलस्य से कितना नुकसान हो सकता है और मेहनत का कितना महत्व है। उसने अपने पिता की बातों को हमेशा याद रखने का संकल्प लिया ताकि वह अपने जीवन में और प्रगति कर सके।